नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रोकें। स्टार्ट। महोदय, व्यापक अर्थों में शिक्षक केवल शिक्षक संस्थाओं की चार दीवारों के बीच दिए गए अक्षर ज्ञान तथा पुस्तकीय ज्ञान के सीमाओं में ही आबद्ध नहीं हैं। ऐसे कितने ही हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिला, परंतु जिन्होंने सही अर्थों में जीवन को समझा, जिया और उसकी सार्थकता सिद्ध कर दिखाई। शिक्षा क्या है, कैसे और कहाँ कहाँ मिल सकती है, उसकी सीमाएं क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए समूचे जीवन का अनुभव भी अपर्याप्त होगा। सृष्टिकर्ता ने अपनी रचना के गूढ़तम तत्वों को जानने का माध्यम यह दृश्य जगत बनाया है और ज्ञान प्राप्ति के समस्त उपकरण भी सहज रूप से यही उपलब्ध है। शिशु अपने विकास के चरण बिना किसी पाठ्यक्रम के पूरे करता है और अपना अधिकांश ज्ञान प्राकृतिक वातावरण में अनायास ही भाषा अभिव्यक्ति के प्रकार पर खेल खिलौने तथा वात्सल्य की डोरियों में झूमते हुए प्राप्त करता है और भविष्य की तैयारियां कर लेता है। हमारे सामने समस्या है। पीढ़ियों के संपन्न अनुभव और आधुनिक युग की प्रगतिशीलता के साथ साथ निरंतर बढ़ रहे ज्ञान कोश को किस प्रकार आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, पाठ्यक्रम बढ़ता जा रहा है और साधन अपर्याप्त है। शिक्षा की गुणात्मकता का लक्ष्य धूमिल दिखाई देता है। हम केवल बौद्धिकता के विकास में लगे हैं। मन, आत्मा और शरीर का शिक्षा की दृष्टि से उतना ही महत्व है। मैं जितना बुद्धि का पुस्तकीय शिक्षा मस्तिष्क पर केवल सामयिक प्रभाव छोड़ती है, जीवन के प्रवाह में वह न जाने कहाँ खोती जाती है। परंतु इंद्रियों, अनुभव तथा कार्यों के अनुभव के द्वारा प्राप्त शिक्षा चिरस्थायी रहकर बालक के जीवन के हर कठिन मोड़ पर पथ प्रदर्शन करती है। भारत एक गरीब देश है। शिक्षा के विकास और विस्तार के इस दौर में अनगिनत प्रयोग किए जा रहे हैं। पश्चिम के अंधानुकरण में हमने अपनी मौलिकता खो दी है। आज की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां करेंगी। आज का शिक्षित युवक पारिवारिक जीवन और समाज से अपने को अलग अनुभव करता है। उसकी अपनी कोई शिक्षा
कोई उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति के बाद भी उसे स्पष्ट नहीं हो पाते। चाहे हमारा सांस्कृतिक गौरव विदेशियों को कितना ही आकर्षित कर रहा हो, परंतु हमने उसे पिछड़ा हुआ मानकर भुला दिया है। आज की शिक्षा व्यवस्था द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार गांव-गांव तक उस सुलभ और व्यवस्थित कर पाना अगले 20 वर्षों में भी संभव नहीं होगा। भवन तथा उपकरण से अधिक शिक्षक की सूझबूझ आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम बालक के सामने किसी उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाते। फलतः शिक्षित युवा नौकरी के दरवाजे खटखटाता, निराशा में झूलता, अपना आधार खो देता। यही शिक्षा की मूल समस्या है। ऐसी प्रणाली और साधन खोजे जाने चाहिए जो पश्चाताप अनुभव तथा हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का सामंजस्य कर सकें, जो विद्यार्थी की बुद्धि, मन, शरीर और आत्मा का विकास कर उसे अपना समाज से जोड़ सकें। आजीविका जुटाने के साथ आधुनिक युग की समस्याओं का सामना करने में सहायक बन सके। शिक्षक इतना समर्थ हो कि आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षा साधनों में परिवर्तन कर सके। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।